हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन सन 1918 में किया गया था। खेड़ा आंदोलन जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि कोई ऐसा स्थान जिसका नाम है खेड़ा और जहाँ पर यह आंदोलन किया गया होगा। तो आइए हम लोग पहले खेड़े का स्थान परिचय जान लेते हैं। तो खेड़ा जो है वो अहमदाबाद के पास एक छोटा सा ज़िला हुआ करता है और जो उस समय यानी कि 1918 के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के जो किसान थे वो एक पाटीदारी समुदाय से संबंध रखते थे और पाटीदारी समुदाय जो था उनके पास खेती करने की एक बहुत ही अद्भुत कला हुआ करती थी। यानी कि खेड़ा के जो किसान थे वो अपनी खेती की शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे और वहाँ की जो जलवायु थी, वहाँ की जो मिट्टी थी, वो किसानों को तंबाकू और कपास उत्पादन में बहुत सहयोग देती थी। एक तो वहाँ की जलवायु इन दोनों फसलों के लिए बहुत उचित थी और दूसरी वहाँ के जो किसान थे उनकी खेती करने की शैली भी बहुत उत्तम थी। अब आते हैं हम लोग पृष्ठभूमि पे। किसी भी युद्ध का, किसी भी लड़ाई का, किसी भी बात का कोई ना कोई पृष्ठभूमि ज़रूर होती है। कोई भी झगड़ा बिना किसी बात के उत्पन्न नहीं होता है। तो खेड़ा आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, आइए हम लोग उस पर नज़र डालते हैं। उस समय हो रहे लगातार अकाल, सूखा और प्लेग, उस समय एक प्लेग नामक बीमारी फैली थी जिसकी वजह से लगभग 17,000 लोग केवल खेड़ा में अपनी जान गंवा चुके थे। किसान इतनी सारी समस्याओं से तो पहले ही जूझ रहे थे, उसके साथ ही जो हमारे ब्रिटिश सरकार के लोग थे उन्होंने उनके ऊपर लगान वृद्धि कर दी। जो फसल उनके यहाँ हो रही थी उसके ऊपर लगभग 23% का कर और भी बढ़ा दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो कर वो लोग पहले से दे रहे थे उस पर भी 23% कर बढ़ा दिया गया। लगातार इतनी परेशानियों को झेलते हुए अगर किसी किसान को ये पता चले कि अब उसको उसकी फसल से ज़्यादा उसे कर देना है तो उसकी स्थिति को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, तो ये सारी पृष्ठभूमि थी जिसकी वजह से किसान परेशान होके और खेड़ा आंदोलन के प्रति उनका जो लगाव था, उनका जो जुड़ाव था वो बढ़ने लगा। यानी वो लोग ये चाहते थे कि हमको इस समस्या से किसी भी तरह निजात मिल जाए। और तुरंत का ही चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी की ख्याति लगभग फैल चुकी थी और इस करके जो किसान थे वो चाहते थे कि हम गांधी जी से संपर्क करें और वो हमारी समस्याओं का कुछ समाधान निकाल सकें। तो प्रारंभ कहाँ से होता है, अब ये देखते हैं। प्रारंभ होता है गुजरात सभा से। जो हमारे खेड़ा प्रांत के किसान थे वो गुजरात सभा के पास गए या गुजरात सभा के पास मिलने गए और बोला गया कि सर मतलब जो वहाँ के अध्यक्ष थे, और वहाँ के अध्यक्ष उस समय कौन हुआ करते थे, महात्मा गांधी। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब किसान ने जब अपनी समस्या वहाँ बताई तो क्योंकि सन 1918 की बात है, उसी दौरान 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के लिए गांधी जी वहाँ पर थे, यानी कि वो उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो जो गुजरात सभा के बाकी सदस्य थे उन्होंने ये सारी परिस्थिति गांधी जी तक पहुँचाई। तब गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया
और वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात सभा के जनरल सेक्रेटरी थे। वो गांधी जी के आह्वान पे ही 1917 में उन्होंने गुजरात सभा को ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा किससे, पटेल जी से, कि मैं अभी मिल मज़दूरों की हड़ताल के सिलसिले में अहमदाबाद हूँ और मैं वहाँ पे अभी नहीं आ सकता, तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए और वहाँ का पूरा भ्रमण कीजिए, वहाँ के किसानों की परिस्थितियों को जानने समझने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए कि आखिर में क्या समस्या है, क्या आप लोगों के साथ हो रहा है। और जब सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए तब आप एक क्या कीजिए, पटिशन फाइल कीजिए, केस डालिए कि इन लोगों की ऐसे ऐसे समस्या है, इन लोगों की तो वैसे ही जो है वो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, ये पुराना कर देने के योग्य नहीं है, इनके ऊपर कर का आप लोगों ने नया कर बना दिया है, तो आपने जो नया कर बनाया है इसको क्या कीजिए, इसको वापस कर लिया जाए। गांधी जी ने कहा और सरदार पटेल जी वापस आके उन्होंने पूरा खेड़ा का भ्रमण किया और किसानों की समस्याओं को जानते हुए, उनकी परेशानियों को समझते हुए क्या किया कि उनसे एक हस्ताक्षर पत्र बनाया। मान लीजिए हम कहें कि इनको ये फलाना को ये समस्या है, उनको ये समस्या है और उसका कोई प्रमाण हो ही नहीं, अगर कल को जाके वो कहें कि नहीं जी, हम दबाव में डर में वो बोले लगे कि नहीं हमको कोई समस्या नहीं है, तो इस करके क्या किया उन्होंने जो भी समस्याएं थी उसको एक हस्ताक्षर पत्र लिया और सारी समस्याओं के साथ जो जो किसान इसमें भाग ले रहे थे उन्होंने उनको साइन किया। सरदार पटेल जी के साथ बाकी के और भी लोग थे जो उनका साथ दे रहे थे भ्रमण में। उनकी जो किसानों की मजबूरी थी, उनका जो फसल नष्ट हुआ था, उनके सारे सबूत जुटाने में उनमें क्रमशः नरहरि पारिख जी जो गांधी जी के बहुत प्रिय थे, मोहनलाल पांड्या जी, अब्बास तैयब जी, जो सबूत सरदार पटेल और बाकी लीडरों ने जुटाए थे, उनसे ये बताया गया कि जो फसल हुई है वो मात्र 1/4 हिस्से पे ही हुई है। और वहाँ पे ये कानून था पहले कि अगर फसल 1/4 होती है तो ऐसे में सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया वो कर की माफ़ी होती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार बहुत अड़ियल रूप में रहती थी हमेशा, सबको पता है, उनको जो अच्छा लगता था वही वो करते थे। तो उन्होंने वहाँ के जो कोर्ट थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये केस नहीं अपना सकते क्योंकि हमको तो ऐसी खबर है कि वहाँ पे बहुत अच्छी फसल हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने असेसमेंट करवाया था और उसके बाद ही उन्होंने कर बढ़ा दिए थे। लेकिन तब तक गांधी जी वापस आ जाते हैं और उसके बाद वो जनता को बुलाते हैं और उनसे बताते हैं कि सरकार का रुख अड़ियल है और वो मानने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम इस अन्याय को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कर नहीं देना है। ऐसा सुनते ही गांव के लोग कहने लगे कर नहीं देना है, मतलब उन लोगों के अंदर क्या भय था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो बहुत क्रूएल है, अगर हम लोग कर नहीं देंगे तो हमारे साथ मारपीट करेंगे, हमारी ज़मीनें जब्त कर लेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन अब हमें यही रास्ता अपनाना है, चाहे वो हमारी ज़मीनें जब्त कर लें, चाहे अब हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे साथ मारपीट हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अहिंसा का ही रास्ता अपनाना है, हमें बिल्कुल भी हिंसक नहीं होना है। गांव वालों ने सोचा कि चलिए जब और कोई रास्ता नहीं है तो यही रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि वो चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते थे और गांधी जी की उपलब्धियों के बारे में भी जान समझ रहे थे। सभी ग्रामीण किसानों ने नहीं कहा जा सकता, सभी गरीब ग्रामीण किसान यहाँ पे कहना उचित होगा, क्योंकि जो जमींदार तरह के जो किसान थे, जो जमींदार थे, जो अपने आप को संपन्न किसान की समझते थे, उन्होंने सत्याग्रह में कभी भाग नहीं लिया और उन्होंने हर समय अपना
कर अदा किया ब्रिटिश सरकार को। तो जितने भी गरीब ग्रामीण किसान थे उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह में संपूर्ण योगदान किया। इसके बदले में उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनके मवेशी छीन लिए गए, उन्हें मारा पीटा भी गया, जेल में भी भेज दिया गया। लेकिन सभी किसान गांधी जी बताए द्वारा सत्याग्रह में अहिंसा का ही रुख अपनाते हैं। इतनी प्रताड़नाएं सहने के बाद भी कोई भी हिंसा वहाँ पे नहीं की जाती है किसानों द्वारा। अब आते हैं कि इस सत्याग्रह का निर्णय में क्या हुआ। तो सत्याग्रह के निर्णय में ये होता है, अंग्रेज़ वैसे ही एटीट्यूड वाले भाई, वो लोग क्यों किसी के आगे झुकने वाले। लेकिन गांधी जी की प्रख्याति से तो वो लोग भी समझ ही गए थे कि सत्याग्रह कोई आसान चीज़ नहीं है। उन्होंने सामने से कभी स्वीकार नहीं किया, अंग्रेज़ों ने सामने से आके कभी इस सत्याग्रह को ऐसे स्वीकार नहीं किया कि हम इस सत्याग्रह के चलते अपना जो है निर्णय बदल रहे हैं या कोई भी चीज़। पर उन्होंने क्या किया, अपने रुख में नरमी दिखाते हुए ये ऐलान किया कि जो समृद्ध किसान हैं, जो कर दे सकते हैं वही लोग कर दें, जो नहीं दे सकते हैं वो ना दें। और 2 सालों का 1918 की ये घटना है, 1918 और 19 की जितने भी कर थे वो माफ़ कर दिए गए। उसके साथ साथ कर माफ़ी के साथ साथ क्या हुआ, सबको ये आश्वासन दिया गया कि उनकी जब्त ज़मीनें उनको वापस कर दी जाएंगी और जितने भी बढ़े हुए कर हैं उनको हटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार एक और सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा किसानों को समर्पित था वो भी पूरी तरह से सफल होता है। और यहाँ से हमें क्या समझ आता है, यहाँ से देखिए गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं वो सिर्फ अहिंसा और सत्य पर रहे हैं। बाकी उसके पीछे क्या कहानियाँ होती हैं क्या नहीं, हमें एक मोटो तो मिलता ही है कि हम कोई भी काम अगर सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे तो अच्छे अच्छे प्रतिद्वंदी भी हमारे सामने ध्वस्त हो जाएंगे। तो गांधी जी द्वारा ये एक और सत्याग्रह सफल होता है और ब्रिटिश सरकार अपने कदम पीछे हटा लेती है। इस सत्याग्रह से एक और चेहरा सबके सामने उभर के आता है और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ये वो सत्याग्रह था जिसने इनको सामाजिक पृष्ठभूमि पर लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ से हमारा खेड़ा आंदोलन समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने इसका कुछ लाभ उठाया होगा और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।